तमाम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की कविता मेघवाल बनी जिला प्रमुख, देरी से पहुंचने पर प्रवीणा नहीं कर पाई नामांकन दाखिल। कांग्रेस की इंदिरा जाखड़ बनी पंचायत समिति प्रधान, 5 मतों से हुई विजय। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए जनता के निर्णय को बताया सर्वोपरि। किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक, कृषि अध्यादेश का विरोध आंदोलन तेज करने के लिए लिया निर्णय। अब का विस्तार से। जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख का चुनाव किया गया। जिला परिषद पहुंचे 29 डायरेक्टरों द्वारा मतदान किया गया। इसके बाद कांग्रेस की कविता मेघवाल जिला प्रमुख पद पर विजयी हुई हैं। शुक्रवार को प्रधान का चुनाव करवाया जाएगा। में डायरेक्टर के चुनाव के बाद आज जिला प्रमुख को चुना गया। निर्धारित समय अनुसार कांग्रेस की कविता मेघवाल ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी निर्मला द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी 19 सीटों पर विजयी होकर जिला परिषद पहुंचे हैं और भाजपा के 8 प्रत्याशी जिला परिषद पहुंचे हैं। वहीं 2 प्रत्याशी सीपीएम के भी पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सुर्खियों में कविता और प्रवीणा का नाम चर्चा में रहा, लेकिन कविता ने 11 बजे से पहले नामांकन दाखिल किया, जबकि प्रवीणा नामांकन दाखिल करने देरी से पहुंची। ऐसे में नामांकन लेने को लेकर जदोजहद भी की गई, लेकिन निर्धारित समय से देरी पर पहुंचने पर नामांकन प्रक्रिया प्रवीणा भाग ही नहीं ले सकी। ऐसे में कांग्रेस के चर्चा में चल रहे 2 नामों में से एक पर मुहर लगना स्वाभाविक हो गया। कांग्रेस की ओर से कविता मेघवाल ने नामांकन किया और भाजपा की निर्मला ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच हुई और फिर शुरू हुई वोटिंग। मतदान के दौरान सभी डायरेक्टर से मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। इसके बाद कांग्रेस को 19, भाजपा को 9 मत मिले और 1 मत निरस्त हो गया। यानी राजनीति के इस मैदान में एक क्रॉस वोटिंग भी हुई। इसके बाद जिला प्रमुख के पद पर कविता मेघवाल विजयी हुई। कविता मेघवाल ने पार्टी के साथ रहकर विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज भाई कांग्रेस पार्टियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और इनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्राथमिकता क्या रहेगी गांवों को लेकर? गांव में हर प्रकार की कोई भी समस्या होगी, जैसे सड़कों की, नालियों की, सड़कों की, पानी की व्यवस्था, ढाणियों में कई प्रकार किसी की कोई लाइटों वगैरह की, सब तरह की। जीत तो ये जनता की है, मेरी तो क्या जीत है। जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, लाड मान सम्मान दिया है और इस जिला परिषद में हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ी जीत लेके इस मंदिर में मैं आया हूँ। लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है उनके अनुरूप चलूँगा और जितने वोटों से आदमी ज़्यादा जीतता है उस पर उतना ज़्यादा ही जनता का विश्वास बनता है और उसकी लोगों की जो है वो आकांक्षाएँ बढ़ती है काम करने के लिए। तो हम हर चीज़ का मुद्दा हमारी जिला परिषद में उठाएंगे, चाहे वो पानी की हो, चाहे सड़क की, चाहे लाइट की, चाहे शिक्षा के, कुछ भी मुद्दा हो, चाहे नरेगा का हो, सारी समस्या भी उठाएंगे और उनका हल भी करवाएंगे। दूसरी बार मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जोन नंबर 19 की जनता का धन्यवाद है। इन्होंने मेरे को दोबारा इस मंदिर में आने का मौका दिया और बधाई है नए प्रमुख साहब बहन जी को। प्रमुख साहब से किस तरह की उम्मीदें रहेंगी आपकी? उम्मीद अच्छी है, चौधरी साहब के दिशा निर्देश से हमें सबको कहा गया है, इनको बनाया है तो इनका रवैया अच्छा ही रहेगा। ये अच्छा परिवार है तो सभी मेंबरों को साथ लेके चलेंगे, एक जैसा बजट देंगे और क्षेत्र का विकास करवाएंगे, चाहे लाइट हो, बिजली हो, शिक्षा संबंधित हो, स्कूल में अगर स्टाफ कम है सब जगह संपूर्ण करवाएगी बहन जी। यही है जी। सारे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद। जो हुआ आप लेट हुए, क्या हुआ? नहीं लेट की तो पहले बात पत्रकार बंधुओं को, वीडियो को सबसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरी वाइट लेने के लिए पहुँचे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पे विश्वास दिलाया। हमारे और कविता जी का दोवां का नाम चल रहा था और मुझे भी पूरी उम्मीद थी, मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे नेतागणों पर विश्वास था। फिर भी कोई कहीं न कहीं कुछ हो गया होगा, पता नहीं किस तरह की कोई या दाव है किसी प्रकार का है। तो मैं यही कहूँगी, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ धरातल पर रहकर काम करूँगी। पार्टी का विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं पार्टी के बगैर कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं भटकूँगी, क्योंकि पार्टी एक ऐसी चीज़ है, कांग्रेस पार्टी, उसने मेरे दादा ससुर बिरबल राम जी ने आज तक कितना साल राजनीति की है, वो कभी नहीं भटके, वो इस धरातल पर रहकर काम किया, उसका नाम आज अमर है। इसी तरह इसी नेतृत्व में मैं अमर करना चाहूँ, उसका नाम और अमर करना चाहूँगी कि मैं पार्टी के बीच में रहकर काम करूँगी। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा जाखड़ विजयी हुई। हालांकि प्रधान पद के लिए दावेदारी के चलते चुनाव रोचक रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा जाखड़ को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से बागी हुए रणवीर भादु बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे।
जिला प्रमुख के चुनावों में जहां कांग्रेस की बतौर प्रत्याशी प्रवीणा देरी से पहुंचने पर नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाई, वहीं प्रधान पद के लिए कांग्रेस से बागी हुई रणवीर भादु ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इसके चलते बहुमत में पंचायत समिति पहुंची कांग्रेस के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आने लगे। इस दौरान हुई चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा जाखड़ को 14 मत मिले, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रणवीर भादु को 9 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा जाखड़ को 5 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। इस दौरान हुई क्रॉस वोटिंग में जहां कांग्रेस 2 निर्दलीय अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, वहीं भाजपा समर्थित रणवीर भादु 4 भाजपाइयों के साथ 9 मत हासिल कर सके। उपकरण अधिकारी कपिल यादव ने विजय प्रधान को शपथ दिलाकर निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा जाखड़ के विजयी होने पर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और उसके लिए समय दूँ। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को फैलाने दूंगा। कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हमें विकास कराएंगे, गलियां पक्की करवाएंगे, नाला बनवाएंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे। हमारे मानगढ़ पंचायत समिति के परिणाम घोषित हुए हैं। उसके अंदर मेरी पत्नी इंदिरा जाखड़ को भारी मत जो है 14 प्राप्त हुए, विपक्ष को जो है और निर्दलियों को जो इकट्ठे होकर उन्होंने चुनाव केवल मात्र 9 मत मिले हैं। हमें जनता ने भारी मतों से हमारे जो सदस्य हैं पंचायत समिति उनको जिताया और उन्होंने जो आज ये प्रधान का जो पद कांग्रेस पार्टी के लिए विजय दिलाई है, इसके लिए मैं समस्त इलाके के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें इस चुनाव के दौरान गांव के अंदर अनेकों समस्याएं मिली। हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक गांव में जो जनता ग्रामीण जनता आस लगाए बैठी है, उन तमाम समस्याओं को हम प्रमुखता से आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता के बारे में हमारा निवेदन है कि गांव में हम शहरों को जैसा ही स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे और शिक्षा जो पिछड़ी हुई है उसके बारे में हम कंट्रोल करेंगे, उसको भी हम पूरी तवज्जो देंगे और पूरा उनका हम देख रेख और निगरानी करेंगे। गांव के अंदर विकास के लिए कोई पार्टीबाजी नहीं होती। अगर सब लोगों का हम विकास करेंगे, उसके अंदर कोई भी पार्टीबाजी न करके, क्योंकि गांव में जो विकास होता है वो केवल कोई कांग्रेस और बीजेपी करके नहीं किया जाता। गांव के अंदर विकास होता है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट सारे जो हैं उन लोगों के लिए फायदा होता है। इसलिए ये छोटी सोच हम नहीं रखने वाले। हमारे चौधरी विनोद कुमार जी भी ऐसा नहीं रखते। वो जब विधायक बन जाते हैं तो सारी जनता का काम करते हैं, तो उसी को हम प्रमुखता से रखेंगे। सारे लोगों का हम विकास करेंगे, सब लोगों का ध्यान रखेंगे। ये प्रधान पद के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, रात 10 बजे से नॉमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। कुल 4 अभ्यर्थियों ने जो है अपने फॉर्म इसमें सबमिट किए थे। अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात केवल 2 अभ्यर्थी ही मैदान में इसमें रहे और उसमें जो इनकी वोटिंग की गई उसके बाद में काउंटिंग के पश्चात प्रत्याशी रणवीर सिंह को 9 मत और प्रत्याशी इंदिरा को 14 मत प्राप्त हुए और इस प्रकार प्रत्याशी इंदिरा को इसमें विजय घोषित।
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए जनता के निर्णय को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने कहा कि 8 प्रत्याशी विजयी हुए, जबकि क्रॉस वोटिंग में एक मत भाजपा का और मिला है। पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद, जो हमारी उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी, और जो सब हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया उसके अनुरूप परिणाम नहीं रहा, परिणाम हमारे विपरीत रहा। लेकिन हम फिर भी जनता के साथ रहकर जो पंचायत समिति जिला परिषद में प्रधान प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, उन सब का साथ सहयोग करके गांव की सरकार को, गांव की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ पंचायत समिति में हमारे कांग्रेस के 19 आदमी जीते हुए थे, उनको 14 मत मिले। तो हमारी उम्मीद से हम चाहे जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 8 जीते, लेकिन हमें वोट आज 9 मिले हैं। तो हाँ, बातू जी को समर्थन था और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है, तो उनका भी हम पार्टी में अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हनुमानगढ़ में चली चुनावी प्रक्रिया के दौरान 7 पंचायत समितियों में हनुमानगढ़ में कांग्रेस की इंदिरा जाखड़ प्रधान निर्वाचित हुई। संग्रिया से निर्दलीय मूर्ति देवी प्रधान बनी है। मूर्ति देवी ने कांग्रेस की हरप्रीत कौर को 3 मतों से हराया। वहीं रावसर पंचायत समिति से भाजपा की सरस्वती देवी प्रधान बनी है। नौहर पंचायत समिति में कांग्रेस के सोहन ढील प्रधान निर्वाचित हुए। टिब्बी पंचायत समिति से कांग्रेस के निकुराम ने 7 मतों से भाजपा के भवानाराम को हराया। भादरा पंचायत समिति में सीपीएम के अनिल कुमार विजयी रहे। पीलीबंगा से कांग्रेस के अमनदीप कौर प्रधान चुनी गई। अमनदीप कौर ने 15 वोटों से भाजपा की सूना को हराया। किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक गुरुद्वारा कमेटी प्रधान बलकरण सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिल्ली किसान संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में आंदोलन को तेज करने पर चर्चा हुई। इसके तहत 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। किसान प्रतिनिधि सादा सिंह खोसा, सिंगरा सिंह संधा ने बताया कि पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, मगर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली किसान संघ के आह्वान पर 14 दिसंबर को पूरे भारत के प्रत्येक जिले में किसान पूर्व की भांति जोरदार आंदोलन करेंगी और अगर अब भी केंद्र सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिमें सब लोगों को पता ही है भी दिल्ली वैसे किसान जथेबंदियों का जो भी आदेश आया है, उसके अनुसार सुबह गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगर के मीटिंग की गई, जिस क्या गया सुबह भी 9 बजे टोल प्लाजा किशनपुरे को और रोकया जाएगा और 14 तरीक को कलैक्टर साहब के प्रदर्शन किया जाऊगा, जिदे किसान मजदूर व्यापारी सारे लोग भाग लेंगे। तो इस करके सब तो बहुत चढ़ के भाग लेने की अपील की जाती है। इस प्रोग्राम सब शांति प्रिय होना चाहिए, क्योंकि जी महंगाई है, जे लोग 2 ही जने कर लेंगे, जी हम तुम आलू का रेट देखो, प्याज का रेट देखो, ये बंदे ने करके 2 ने अडानी ने ते रेट बहुत बढ़ा देते हैं। इस करके गरीब आदमी और भी गरीब हो जाऊगा। इस करके सभी किसान बंदे ते मजदूर आदमी को कहा जाता है कि वध करके भाग लें। आज हमने टीमें बनाई हैं, 10 एक टीम बना के अलग अलग 5-5 का ग्रुप निकाल के गाँवों में जाएंगे और वहाँ सभी लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करेंगे, सब बढ़ चढ़ के भाग लेवें। गुरुद्वारा प्रेमनगर विखे हनुमानगढ़ टाउन विखे किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा जो दिल्ली तो ऑर्डर जारी होया किसान जथेबंदियों का कि 12 तारीख को जिन्ने भी टोल प्लाजा है सब फ्री किए जाएंगे और 14 तारीख को जिन्ने भी जिला मुख्यालय कलैक्टर के प्रदर्शन किए जाएंगे, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, जिस विच अज किसान मजदूर संघर्ष समिति वालों हनुमानगढ़ गुरुद्वारा प्रेमनगर विखे एक मीटिंग की गई, जिस विच ये तय किया गया है कि जोड़ा कोले वाला जयपुर हाईवे वाला टोल प्लाजा है उन्होंने फ्री किया जाएगा और 14 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन विखे कलैक्टर के प्रदर्शन किए जाएंगे। इस विच किसान आगू बहुत साढ़े भारी हुम हुमा के पहुँचे हैं तो असीं साडी किसान जिन्ने भी किसान भाई है उन्होंने बेनती है कि वह वध तो वध पहुँच के इस धरने प्रदर्शन में शामिल होण ताकि जो ये 3 काले कानून किसान मारू
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। तो मेरे सारे किसान भरावां नूं अते मजदूर भरावां नूं जिन्ने भी जथेबंदियां सब नूं मेरी बेनती है कि वध तो वध पहुँच के इहदे विच शामिल होण। 12 तारीख नूं जो कोला रोड ते जयपुर हाईवे ते जो टोल प्लाजा है उत्थे 9:30 बजे का टाइम दिता गया है अते जिन्ने भी किसान भरा मजदूर भरा सब नूं बेनती है कि उत्थे पहुँचण। 14 तारीख नूं सवेरे 10 बजे कलैक्टर ते हनुमानगढ़ जंक्शन कलैक्टर विखे धरना प्रदर्शन किया जाएगा ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ शांति प्रिय ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ करना है। नगर परिषद की ओर से टाउन में बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। खास बात है कि परिषद की जमीन पर अतिक्रमणकारियों की ओर से 33 फुट एरिया में जूस बार टी स्टॉल का निर्माण करने के साथ ही शेष जमीन पर खेती की जा रही थी। स्काई चैनल पर देखिए पूरी रिपोर्ट। परिषद की बाईपास और गौरवपथ की तरफ करीब 2.5 बीघा जमीन निकली है। इस जमीन की अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ऐसे में परिषद इस भूमि को नीलाम कर करोड़ों रुपयों की आमदनी कर सकेगी। सुबह करीब 11 बजे सभापति गणेश राज बंसल, आयुक्त पूजा शर्मा, पार्षद सुमित रिणवा, एक्सीएन सुभाष बंसल, एएन बंता सिंह, जेएन विनोद पचार, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव परिषद टीम के साथ धनमंडी के पास बाईपास रोड पर पहुंचे और यहां पर किला नंबर 11 में पैमाइश की तो सड़क के दोनों तरफ परिषद की बाईपास रोड के दोनों तरफ 33 फीट भूमि निकली है। इसमें रोड के एक तरफ जमीन खाली तो दूसरी तरफ निर्माण किया हुआ था। इसमें ज्यू बार और टी स्टॉल का निर्माण किया गया है, जिसको परिषद ने जेसीबी से कॉर्नर दीवार को हटाने की कार्रवाई की तो वहां बनी दुकान के संचालक ने टीन छप्पर उतारने शुरू कर दिए। इसके बाद परिषद टीम ने गौरवपथ की तरफ भूमि चिन्हित कर फैक्ट्री संचालक को 2 दिन में खुद के स्तर पर कब्जा हटाने की मोहलत दी है। परिषद की कार्रवाई के दौरान चर्चा रही कि शहर को मास्टर प्लान के हिसाब से व्यवस्थित करने की याचिका के साथ पूरे कब्जे हटवाने की याचिका लगाने वाले ने खुद ही कब्जा कर रखा है। इसको लेकर अधिकारी जनप्रतिनिधि भी आपस में बतियाते रहे। इस दौरान सभापति ने सड़क सीमा पर किए गए निर्माण की जांच करवाने की बात कही। हालांकि मौके पर मौजूद दिनेश स्वामी ने कहा कि उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया हुआ है, परिषद इसकी जांच करवा सकती है। हाँ जी, नगर परिषद की जो धान मंडी है उसके उत्तर साइड में नगर परिषद की ज़मीन किला नंबर 11 में 33 बाई 165 फुट ज़मीन नगर परिषद की थी, जिस पे कुछ थोड़ा अतिक्रमण था। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट से नगर परिषद के पक्ष में हो गया है। आज माननीय सभापति महोदय, कमिश्नर साहब और एक्शन साहब सभी यहाँ मौके पर आए और किला नंबर 11 की जो ज़मीन थी उसका निशानदेही की पत्थर गड्डी करवाई जा रही है और उसको भूमि को कब्जे में नगर परिषद द्वारा ले लिया गया। आगे किला नंबर 18 और 19 भी नगर परिषद की भूमि है, वहाँ भी पत्थर लगवाए जा रहे हैं ताकि उस ज़मीन को भी कब्जे में लिया जा सके। जो अतिक्रमण है वहाँ पे बना रखा है, मकान मकुन बने हुए हैं, उसका तो जैसे भी आदेश होगा चेयरमैन साहब की तरफ से, या तो वो स्वयं हटाएंगे या सभापति महोदय और कमिश्नर साहब, एक्शन साहब की तरफ से जो भी आदेश होगा हटाने का, उसके बाद में वो कार्रवाई की। हाँ, बोर्ड परिषद द्वारा लगवा दिया गया है। आगे पत्थर गड्डी का काम चल रहा है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने के अधिकार दिए जाने के विरोध में एलोपैथी डॉक्टरों के राष्ट्रीय संगठन आईएमए की ओर से 11 दिसंबर को प्रस्तावित बंद को सेवारत चिकित्सक संघ ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में देशव्यापी आह्वान के तहत जिले में निजी चिकित्सकों के साथ ही अब सरकारी डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने 2 घंटे का जन जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें डॉक्टर्स को अपने अधिकारों के प्रति संघर्षित रहने का आह्वान किया गया। अरिस्ता महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र रूज व राज्य जनप्रतिनिधि डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने 11 दिसंबर को देश भर में हड़ताल की घोषणा की। इस दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि आईसीयू जैसी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन पहले से तय ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। 11 दिसंबर को सभी डॉक्टर्स सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से भी आईएमए के समर्थन में बंद में शामिल होने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की अनुमति देने के विरोध में
पूरे भारत में IMA द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के अंतर्गत कल सभी डॉक्टर्स कार्य का बहिष्कार करेंगे, हड़ताल पे नहीं है। इसके दौरान इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर सर्विसेज और कोविड की सर्विसेज पूरी तरह से प्रदान की जाएगी, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। टाउन के वार्ड 21 में इन दिनों नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं सड़क पर लोगों द्वारा बनाए गए थड़े को नगर परिषद द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई ताकि नाली निर्माण में कोई दिक्कत न आए। वार्ड के कश्मीरी लाल ने बताया कि लोग अपनी मर्जी से रैंप हटाकर नाली निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। नाली बनने के बाद बरसाती पानी की निकासी की भी समस्या हल हो जाएगी। ये बन जाएंगे। हमारा यहाँ पानी रोज इकट्ठा होता है, तो इस चक्कर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमें भी रैंप भी है, आराम से सही बन जाएगा। तो है वार्ड नंबर 18 21 वार्ड नंबर 21 है ये। बहुत पहले बहुत आगे से ये अब ऐसा है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर रोड नई रोड बनी थी। वो रोड नीचे होने के कारण ना नाली नहीं बनी पड़ी, और मोहल्लों वालों के कहने के मुताबिक है ना कि नाली का निर्माण हो रहा है। तो कुछ खड़े थे, उनको तोड़ कर सही करे मेरे ठेकेदारों ने। अच्छा, राजीनामे से ये नहीं कि मतलब कोई जबरदस्ती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।